दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहली बार उतरी 27 देशों की संयुक्त सेना भारत की जमीन पर यूरोप के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन ने दुनिया को चौंकाया। एक तरफ भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें, दूसरी तरफ यूरोपीय संघ की फौजी टुकड़ी। 26 जनवरी की इस तस्वीर को देख व्हाइट हाउस में पसर गया सन्नाटा। कभी भारत पर हुकूमत करने वाले आज भारत को सलामी देने कतार में खड़े। यूरोपीय संघ के 27 देशों के समर्थन ने चीन और पाकिस्तान के पैरों तले खींच ली जमीन। ट्रंप देखते रह गए और भारत ने यूरोप के साथ कर ली महाडील। FTA की आहट और सेनाओं के संगम ने अमेरिका के सुपर पावर होने के वहम को तोड़ दिया। दोस्तों, अपनी घड़ियों में समय नोट कर लीजिए, क्योंकि यह 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि विश्व इतिहास का वो पन्ना है जिसे आज भारत ने सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब दिल्ली का कर्तव्य पथ एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का गवाह बन रहा है जो पिछले 75 सालों में कभी नहीं हुआ। न भूतो न भविष्यति। खबर इतनी बड़ी और धमाकेदार है कि इसे सुनकर हर भारतीय का खून जोश से उबल पड़ेगा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहली बार उतरी 27 देशों की संयुक्त सेना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह कोई एक देश की फौज नहीं है, ये उन 27 यूरोपीय देशों की ताकत है जो एक झंडे के नीचे आकर आज भारत के राष्ट्रपति और भारत के तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। सोचिए, उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ भारतीय सेना के जांबाज कदमताल कर रहे हैं और ठीक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूरोप की वो फौज चल रही है जिसके पूर्वजों ने कभी दुनिया का नक्शा बदला था। लेकिन आज नक्शा भारत बदल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा यूरोप अपनी सेना लेकर भारत की चौखट पर आ खड़ा हुआ? क्यों 27 देशों ने अपना सबसे विशिष्ट सैन्य दस्ता भारत भेजने का फैसला किया? इस नजारे को देखकर 7 समुंदर पार बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर चिंता की लकीरें क्यों खिंच गई हैं? क्या भारत ने अमेरिका को साइडलाइन करके यूरोप के साथ कोई ऐसा गुप्त समझौता कर लिया है जिसकी भनक CIA को भी नहीं लगी? आज गणतंत्र दिवस की परेड में सिर्फ झांकियां नहीं चल रही हैं, बल्कि यह भारत की उस कूटनीतिक जीत का जुलूस है जिसने चीन और पाकिस्तान को तो डराया ही है, साथ ही अमेरिका को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उसका द्वार अब खत्म हो चुका है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस बार गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा आकर्षण और दुनिया के लिए सबसे बड़ा झटका यही है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहली बार उतरी 27 देशों की संयुक्त सेना। यूरोपीय संघ EU के इतिहास में यह एक दुर्लभ क्षण है जब उनका संयुक्त सैन्य दस्ता किसी गैर यूरोपीय देश के राष्ट्रीय पर्व में इस तरह शामिल हुआ है। यह दस्ता सिर्फ मार्च नहीं कर रहा, यह एक भू राजनीतिक भूकंप है। अब तक हमने फ्रांस या UAE की टुकड़ियों को देखा था, लेकिन 27 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली सेना का भारत आना, यह बताता है कि यूरोप अब अपनी सुरक्षा और भविष्य के लिए अमेरिका की तरफ नहीं, बल्कि भारत की तरफ देख रहा है। अमेरिका के लिए यह दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप, जो अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हैं, आज देख रहे हैं कि उनका सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी यूरोप अब इंडिया फर्स्ट की नीति अपना रहा है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को यह डर सता रहा है कि अगर भारत और यूरोप की सेनाएं इतनी करीब आ गईं, तो नाटो का क्या होगा? क्या दुनिया में एक नया पावर सेंटर बन रहा है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है? कर्तव्य पथ पर इन विदेशी सैनिकों के बूटों की आवाज पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर GHQ तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान समझ गया है कि जिस भारत के साथ 27 देशों का गुट खड़ा हो, उससे पंगा लेना मतलब खुदकुशी करना है। ये मार्च पास्ट इस बात का ऐलान है कि भारत अब अकेला नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को अपनी शान समझती हैं। इस ऐतिहासिक सैन्य प्रदर्शन के गवाह बन रहे हैं इस बार के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा का एक साथ मंच पर मौजूद होना यह साबित करता है कि भारत का कद अब क्या है। ये दोनों नेता सिर्फ परेड देखने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी जेब में दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेकर आए हैं। गणतंत्र दिवस के ठीक बाद होने वाली इस डील की आहट ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके दबाव में रहे, उसके हथियार खरीदे और उसकी शर्तों पर व्यापार करे, लेकिन भारत ने बड़ी चतुराई से यूरोप का पत्ता खेल दिया है। जब 27 देशों का बाजार भारत के लिए खुलेगा और भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब यूरोप के लिए,
तो इसमें अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ट्रंप प्रशासन अंदर से हिल उठा है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर भारत ने अमेरिका की मोनोपोली एकाधिकार को ध्वस्त कर दिया है। मुख्य अतिथियों का यह दौरा और उनकी सेना का मार्च ये बताने के लिए काफी है कि 2026 में भारत याचक नहीं बल्कि नियम निर्माता है। उर्सुला वॉन डेर लेन का नमस्ते करना और भारतीय संस्कृति में रंग जाना, यह पश्चिमी मीडिया के उस प्रोपेगेंडा का भी जवाब है जो अक्सर भारत की छवि खराब करने की कोशिश करता था। आज वही पश्चिम भारत की ताकत के सामने नतमस्तक है। परेड में विदेशी मेहमानों के सामने भारतीय सेना ने जो दिखाया उसने सबके होश उड़ा दिए। इस बार पहली बार बैटल एरे डिस्प्ले का प्रदर्शन किया गया, जिसके केंद्र में थी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी। यह नाम सुनते ही दुश्मन के खेमे में मातम पसर जाता है। आपको याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर वही साहसिक मिशन था जिसमें भारतीय सेना ने दुश्मन के घर में घुसकर उनकी रेड लाइंस को मिटाकर उन्हें धूल चटा दी थी। कर्तव्य पथ पर जब इस ऑपरेशन की झांकी गुजरी तो वहां मौजूद हर भारतीय का सीना गर्व से फूल गया और वहां बैठे विदेशी मेहमान भी भारतीय सेना के शौर्य को देखकर दंग रह गए। यह झांकी सिर्फ एक मॉडल नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। यह पाकिस्तान और चीन को याद दिलाने का तरीका था कि हम भूलते नहीं हैं और हम छोड़ते भी नहीं हैं। बैटल एरे में दिखाया गया कि कैसे भारतीय टैंक, इन्फेंट्री और एयर सपोर्ट एक साथ मिलकर एक किलिंग मशीन की तरह काम करते हैं। इसके साथ ही शक्तिमान रेजिमेंट और रोबोटिक म्यूल्स का प्रदर्शन यह साबित कर गया कि भारतीय सेना अब पारंपरिक युद्ध के साथ साथ भविष्य के टेक वॉरफेयर के लिए भी तैयार है। रोबोटिक खच्चरों को देखकर जो दुर्गम पहाड़ों पर भी हथियार ले जा सकते हैं, दुनिया को समझ आ गया कि हिमालय की चोटियों पर अब भारत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। यह प्रदर्शन अमेरिका को भी यह बताने के लिए काफी था कि भारत को अब उसकी तकनीक की भीख नहीं चाहिए। भारत अपनी तकनीक खुद ईजाद कर रहा है। अब बात करते हैं उस शो स्टॉपर की जिसने आज की परेड को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। भारत ने दुनिया के सामने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का प्रदर्शन किया। यह एक एंटी शिप मिसाइल है जिसकी रफ्तार आवाज से 10 गुना ज्यादा है। जब यह मिसाइल कर्तव्य पथ से गुजरी तो कमेंट्री बॉक्स से लेकर वीवीआईपी स्टैंड तक सब हैरान थे। यूरोपीय नेताओं ने अपनी आंखों से देखा कि भारत ने वो तकनीक हासिल कर ली है जिसके लिए बड़े बड़े देश तरसते हैं। ये मिसाइल चीन के विमानवाहक पोतों के लिए साक्षात यमराज है। इसके अलावा ब्रह्मोस, आकाश और एमआरएसएम मिसाइल सिस्टम्स ने भारत की मिसाइल शील्ड का प्रदर्शन किया। ड्रोन शक्ति के तहत स्वदेशी अटैक ड्रोन्स के झुंड ने आसमान में जो करतब दिखाए उसने बता दिया कि अगला युद्ध ड्रोन का होगा और उसमें भारत का पलड़ा भारी रहेगा। और अंत में जब वंदे मातरम की धुन पर 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट किया तो आसमान गूंज उठा। राफेल, सुखोई 30 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने जब त्रिशूल फॉर्मेशन बनाया तो ऐसा लगा जैसे साक्षात महादेव अपनी तीसरी आंख खोल रहे हों। यह गर्जना सिर्फ शोर नहीं थी, यह भारत की संप्रभुता की दहाड़ थी। यह बता रही थी कि हमारी वायु सेना अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक है। आपको यह ऐतिहासिक परेड कैसी लगी? क्या 27 देशों की सेना का भारत में उतरना मोदी सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है? और क्या अमेरिका को अब भारत की शर्तों पर बात करनी पड़ेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ जरूर लिखें।